बुजुर्गों का आदर करें, सकारात्मक रहें और सदा प्रसन्न रहें। हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से भरा हुआ है। प्रातः काल जगने से लेकर रात के सोने तक हमारे जीवन में असंख्य विचार आते हैं और तरह तरह के क्रियाकलापों को हम संपादित करते हैं। परंतु हमारे जीवन में कुछ ऐसी आधारभूत चीजें हैं, यदि हम जिनका अनुपालन करें, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनावें, तो हम सदा प्रसन्न रहते हैं। और सदा प्रसन्न रहने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो आदरणीय हैं, जो बड़े हैं, हम उनका आदर करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। और दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहें, अर्थात सकारात्मक सोचें। इन दो चीजों को अपने जीवन में अपनाने से आत्मिक प्रसन्नता, हार्दिक खुशी, आत्मा में उल्लास हमें मिलता है और इससे हम प्रसन्न रहते हैं। और जो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता रहती है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तब हमारा जीवन सफल मालूम पड़ता है। हमें अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग बरगद की तरह हैं, जिनकी जड़ें हमेशा धरती की ओर होती हैं। वे हमें जीवन में माफ करना सिखाते हैं। हम जितने तरह की गलतियां करते हैं उसकी उनके जीवन में कोई गणना नहीं होती। हम आज कुछ गलती कर बैठते हैं, कल उनके पास जाते हैं, वे प्यार से गले लगाते हैं। इसलिए हमें जीवन में माफ करने की आदत डालनी चाहिए। किसी की गलती को लेकर अपने अंदर दुविधागत विचार कभी नहीं पैदा करना चाहिए। सामाजिक बनाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वे हमें समाज में रहना सिखाते हैं, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन दादा है, कौन दादी है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, किनके साथ कैसा व्यवहार करें। ये हमें बुजुर्गों से सीखने को मिलती है। इसलिए वे हमें निस्वार्थ जीवन जीना सिखाते हैं। उनका जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। वे बिना स्वार्थ के हमारे जो अवगुण हैं उनको दूर करते रहते हैं, और बिना पानी और साबुन के हमारे अवगुणों को साफ कर निस्वार्थ भाव से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते रहते हैं। वे परंपराओं में जीना सिखाते हैं। वास्तव में यह सृष्टि अनेक प्रकार की परंपराओं से सदियों से बनती चली आ रही है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कहा करते हैं। वे हमें अच्छी आदतों को, अच्छी परंपराओं को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश स्वीडन है, जहाँ बुजुर्ग स्वावलंबी होते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता अनुभव करने को मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। हमें अभिवादनशील होना चाहिए। कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमें अपने माता पिता को प्रणाम करने से, बड़ों की सेवा और आदर करने से
4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सकारात्मक चीजें जीने की नजरिया बदल देती हैं, और जिस दिन हमारा जीने का नजरिया बदल जाता है, सकारात्मक हो जाता है, उस दिन हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। इसलिए सदैव पॉजिटिव बने, सदैव सकारात्मक सोचने की आदत डालें। प्रत्येक चीज का 2 पहलू होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक गुण से भरा और दूसरा उसमें कुछ कमियां, कुछ उसके अच्छे गुण हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन हमें अपनाना किसको है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम सदैव पॉजिटिव रहें, सकारात्मक बातों को सोचें। और कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाव, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप जो है अपने अंदर अन्न को रख लेता है और भूसे को उड़ा देता है, ठीक उसी तरह से हर चीज के जो सकारात्मक चीजें हैं हम उनको अपने पास रखें, नकारात्मक चीजों को उड़ा दें। इस तरह का जीवन जीने का आदत डालें और कभी आलस्य नहीं करें, हमेशा सक्रिय रहें। और जितना हम अधिक सक्रिय रहेंगे उतना प्रसन्न रहेंगे। और ज्यादा फल सब्जियों का सेवन करें, मांसाहार से बचें। आज मांसाहार की बढ़ती प्रवृत्तियां मनुष्य को पशु बनाते चली जा रही है। आज अनेक प्रकार की पाश्विक घटनाएं होने का मुख्य कारण उनके आहार में गिरावट आना है। वो ऐसे चीजों का भक्षण करते हैं जो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। और जब वो ऐसे चीजों का भक्षण करते हैं जो मनुष्य के लिए नहीं बना है, तो वही क्रियाकलाप वो करते हैं जो मनुष्य के लिए नहीं बना है। ऐसे में बीमारियों की जाल, अनेक प्रकार की गलत कामों के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए सदैव संतुलित शाकाहार और सादगी से परिपूर्ण भोजन करें और जीवन जिएं। रिश्तों को महत्व दें। हम अपने रिश्तों को जब महत्व देते हैं तो आत्मानुशासन आता है, आत्मसम्मान भी पैदा होता है और आत्मानुशासन भी होता है। और आत्मानुशासन सबसे बड़ा अनुशासन होता है। इसलिए जिंदगी का जो जज्बा है वो बरकरार रहता है। और प्रतिदिन हम व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक में जाएं और अपनी जिंदगी में प्राथमिकताओं की सूची बनाकर अच्छे कामों को करें और सदैव आशावादी बने रहें। आशा है आप बुजुर्गों का आदर करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, आशावादी रहेंगे और सदैव प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।